आज हम लोग एनआईएस की हॉल टिकट अक्टूबर एग्जाम का थियरी एग्जाम का कब आएगा, इसके ऊपर क्या अपडेट है इसको बताएंगे आपको। दूसरी बात, एग्जामिनेशन जो इस बार होने वाला सेंटर के ऊपर क्या नजर रहने वाली है वो सारी बात बताएंगे। इवोल्यूशन पर भी बात होनी चालू हो गई है कि कैसे इस बार इवोल्यूशन होना है और बच्चे कैसे पास होंगे, ये सब रास्ते दिखाए जा रहे बोर्ड की तरफ से, वो सब भी बात करेंगे आपके साथ। तो बात होगी हॉल टिकट की, बात होगी एग्जामिनेशन पैटर्न की, बात होगी कि इस बार इवोल्यूशन का क्या रहने वाला है, ये सारी बात होगी। सब्जेक्ट वाइज बात तो एग्जाम जब स्टार्ट होगा तब हम लोग करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम ओवर हो गया, जो भी आपने प्रैक्टिकल में दिया जैसे भी दिया वो सब काउंट होगा और वो सब मार्क्स ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा बोर्ड स्कूल के द्वारा। जो एआई सेंटर है, प्रैक्टिकल सेंटर है, वो अपलोड कर देगा, बोर्ड को डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आपके थ्रू दिखेगा। स्टूडेंट पूछता है एफए के मार्क्स जो पीसीपी का था, स्टूडेंट पूछता है कि एसए के मार्क्स जो अभी एग्जाम प्रैक्टिकल का हो रहा है वो एसए का है, इसके पहले जो पीसीपी हुआ था वो एफए का। ये सारी बातों पर नजर रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट की और क्या क्या क्वेरीज है और उनका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, एनआईएस हॉल टिकट थियरी के एग्जाम का क्या अपडेट है। पहली बात, हॉल टिकट थियरी का बोर्ड ने बोल दिया 7 अक्टूबर को देंगे, एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद। ये कुछ रह सकता है टेक्निकल रीजन की वजह से। 7 बोर्ड की तरफ से फिक्स है, 2 दिन आगे भी लेके चलो, एक दो दिन पहले भी लेके चलो। अगर सिस्टम ठीक रहा, हॉलीडेज से पहले एक कोई हॉलीडे लग रहा होगा उसके पहले दे के निकलना चाह रहा बोर्ड तो दे सकता है। अगर चाह रहा है कि उसकी एक दो दिन बाद सेंटर्स क्लियर नहीं हो रहे, नए सेंटर्स ऐड हो रहे, कुछ सेंटर उनको ठीक से नहीं मिल रहे, उस केसेस में 2 दिन और आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज समझ के चलो। एग्जामिनेशन सेंटर ज्यादातर जो मिल गया वहां से अंदर से क्लू मिल गया, ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय को बना रहा है, सरकारी स्कूल्स को बना रहे, डिग्री कॉलेजेस को बना रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज को बना रहे, प्राइवेट सेंटर कम रखने की कोशिश कर रहे, ताकि स्टूडेंट को फेवर ना मिले, स्टूडेंट कुछ रास्ता ना निकाल पाए। ये कोशिश कर रहे हैं चीटिंग से बचाने के लिए, माहौल को ठीक रखने के लिए। बोर्ड इसके ऊपर काम किया ठीक से, अब इसका हर्जाना तो स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते क्या होता है। स्टूडेंट की और भी क्वेरीज है, जैसे एक तो हो गया कि हॉल टिकट कब आएगा, ये बात हो गई। स्टूडेंट ये भी कहता है कि ये जो एग्जाम है 14 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 18 नवंबर तक जा रहा है, क्या कुछ लेट नहीं हो रहा। हाँ, लेट हो रहा। हर बार क्या होता था 7, 8, 10 नवंबर तक खत्म हो जाता था, 10 डेज डिले हो रहा है एग्जाम, तो रिजल्ट भी डिले होगा क्या। नहीं, बोर्ड कोशिश कर रहा है कि डिले ना करो, एग्जाम का रिजल्ट जल्दी दे दो। वो देने की कैटेगरी में उन्होंने बोला दिसंबर एंड में ऑनलाइन रिजल्ट देगा, 25 से 31 के बीच में। अगर किसी वजह से लेट हुआ, देखो अभी एग्जाम हुआ नहीं, इवोल्यूशन होगा तो हर दिन की बात करेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, तब और एक्यूरेट होंगे। एग्जाम होने दो, इवोल्यूशन स्टार्ट होने दो, इवोल्यूशन किस स्पीड से चल रहा है उसके बारे में हम लोग तभी बात कर पाएंगे। अगर इनकेस दिसंबर में रिजल्ट नहीं दे पाता बोर्ड तो क्या करेगा, जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अगर जनवरी में आएगा तो क्या रिजल्ट के ऊपर 2026 लेके आएगा। नहीं, आपकी मार्कशीट पर लिख के आएगा अक्टूबर नवंबर 2025। अक्टूबर नवंबर 2025 एग्जामिनेशन लिख के आएगा। एनआईएस की जो मार्कशीट आएगी हार्ड कॉपी आएगी, रिजल्ट में भी ये लिख के आएगा अक्टूबर 2025। तो 2025 ही लिख के आएगा, 2025 भी लिख के आएगा, 2026 मेंशन नहीं होगा। अब कहानी यार ही कि चलो ऑनलाइन रिजल्ट आ गया, डिजी लॉकर में कब आएगा, 10 जनवरी से लेके 15 जनवरी मैक्सिमम। अगर डिले हुआ तो 15 जनवरी, नहीं तो 10 जनवरी तक डिजी लॉकर में डाल देगा। दूसरी बात ये हो गया डिजी लॉकर। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब आएगी, फरवरी 15 तक हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट आएगी। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ समझ के चलो और कुछ करके आगे बढ़ो। तो ये कुछ रास्ते हैं जो निकले। अगर आप 2-3 सालों से लगातार फेल हो रही हो, 10th क्लास 12th क्लास बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी, अब इस एज में नहीं पढ़ पा रहे, तो क्या रास्ता है। एनआईसी बोर्ड है जो रास्ता आपको देता है। किसी भी एज में पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी शहर में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया छोड़िए फॉरेन में भी इसके सेंटर्स हैं। तो इसके लिए जो भी मदद चाहिए आप हम लोगों से बात करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपने आर्ट साइड से किया, साइंस से करना चाहते हो तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। 10th क्लास में लगातार फेल हो रही हो, पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी, हम लोग आपकी मदद करेंगे। टेक्निकली एडमिशन में क्या होना है, देखो एक नए कैंडिडेट को कुछ नहीं पता है, जो अभी स्टडी में नहीं है उसको कुछ भी नहीं पता है।
उसको हम लोग बताएंगे क्या सब्जेक्ट लेके पास हो सकते हो, वोकेशनल सब्जेक्ट क्या क्या लेना चाहिए, टेक्निकल हेल्प की हमेशा जरूरत पड़ेगी। हमारी टीम इसके लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? अगर आपकी प्रॉब्लम है आप हमें बताओ, हम अपनी टीम को ये चीज सौंपेंगे, वो जिम्मेदारी से इन चीज को लेंगे और आपके लिए कुछ न कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और फाइनली कुछ न कुछ बेहतर निकल के आएगा और कुछ न कुछ रास्ता हम लोग जरूर देंगे। आपके लिए क्या बेहतर हो सकेगा वो जरूर हम लोग आपसे बात करेंगे और आपके लिए बेहतर रास्ता निकालेंगे। अगर आप 12th क्लास पास हो, ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, बीए में एडमिशन नहीं मिल रहा, बीकॉम में नहीं मिल रहा, बीबीए में नहीं मिल रहा, बीसीए में नहीं मिल रहा, बीएससी साइंस नहीं मिल रहा, तो क्या करें? हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के साथ ऑलरेडी टाई अप किया हुआ, यूनिवर्सिटी ढेर सारा यूनिवर्सिटी हम लोगों के साथ कोलैबोरेटेड है ऑलरेडी। बीए प्रोग्राम के अंदर, बीबीए प्रोग्राम के अंदर, बीसीए प्रोग्राम के अंदर, एमसीए प्रोग्राम के अंदर, एमबीए प्रोग्राम के अंदर, बीएससी साइंस के साथ, एमएससी साइंस के साथ आपको ऑनलाइन मोड में मिलेगा। डिस्टेंस एजुकेशनल मोड है, डिस्टेंस एजुकेशनल ब्यूरो में रजिस्टर्ड होगा, तो डेब कार्ड भी आपका यहाँ बनेगा और सब कुछ ऑनलाइन मोड में चलेगा। आप वर्किंग हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस भी बचे जॉब का, ये बेस्ट तरीका है। आप गवर्नमेंट में हो तो आपके लिए ये बेहतर है क्योंकि गवर्नमेंट में अलाउड है, आप इस एग्जाम को दे सकते हो क्योंकि ऑनलाइन मोड में स्टडी है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम है, डिस्टेंस मोड में ही काउंट होगा। और सबसे बड़ी बात, डिस्टेंस एजुकेशनल बोर्ड बीच में आती, डेब कार्ड बनेगा अपार कार्ड की तरह, तो सब कुछ लीगल। और लैपटॉप पर लेके बैठिए, पेपर दीजिए, हमारी टीम आपको टेक्निकली गाइड करेगी, एग्जामिनेशन में कैसे जाना है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, स्टडी मटेरियल को एक्सेस कैसे करना है, आई कार्ड, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन में क्या रहने वाला है, कैसे करेंगे, ये सब चीजें गाइड करेगी हमारी टीम और आपके लिए एक बेहतर रास्ता सुझाएगी। जब तक कि आप अच्छे से क्लियर नहीं करते, हमारी टीम आपके साथ लगी रहेगी, 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप मैसेज करते हो तो वो लोग रिप्लाई 100% करेंगे और 100% हम लोग उस केस को देखेंगे। अगर आपको कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड, आपने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, एमबीए बीच में छोड़ दिया, आप चाहते हो उसको रिस्टोर करना, आप हम लोग उससे बात करो, हम लोग रास्ता निकालेंगे, हम लोग उसका समाधान देंगे, कुछ न कुछ बेहतर रास्ता आपको देंगे और 100% बेहतर की तरफ ही लेके जाएंगे। स्टूडेंट 12th क्लास में किसी और स्ट्रीम से पास हुआ, उसको पायलट प्रोजेक्ट के लिए जाना है, पायलट लाइसेंस के लिए जाना है, तो क्या करें? देखिए, आपने आर्ट साइड से ह्यूमैनिटीज से पढ़ी, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप के नहीं हो, तो एक गर्ल है उसको किसी ने कंफ्यूज किया होगा, आप पूरा साइंस पढ़ो, नहीं, आपको पूरा, अगर 12th क्लास पास हो तो पूरा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ जाना पड़ेगा। फिजिक्स और मैथ्स लेके जाइए, आपका रास्ता क्लियर रहेगा। फिजिक्स और मैथ्स से एग्जाम देना है और कुछ नहीं। आप लोग हमको बताओ, हम लोग आपको इनरोल करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा एग्जाम देना है, किस सिटी में देना, हम लोग मिलके बैठ के बात करेंगे और कुछ बेहतर रास्ता जरूर निकालेंगे। अभी अप्रैल 2026 का एडमिशन बंद हो गया, तो क्या हुआ, अक्टूबर 2026 का एडमिशन चालू है, उसी एडमिशन में जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है ऑन डिमांड कब होगा? ऑन डिमांड जब जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा या दिसंबर में आ जाएगा उसके बाद खुलेगा, तो जनवरी एंड तक खुलेगा ऑन डिमांड का। जो बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम दे चुके हैं उनका क्या? देखिए, हमने हमेशा बताया ऑन डिमांड के रिजल्ट का क्या शेड्यूल है। अगर आपने अगस्त 1 to 15 दिया तो अगस्त का 15 डेज बचेगा, 1 to 15 तक की कॉपियां कलेक्ट होती हैं, उसके बाद 45 डेज मिनिमम काउंट करिए, कितना होगा? अगस्त पूरा जाने दीजिए, सितंबर जाने दीजिए, सितंबर एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा 29, 30। अगर कोई हॉलीडेज रहा तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मिलेगा। अगर आपने 16 को दिया, 15 के बाद अगस्त में दिया है, तो जानते हैं क्या होगा, 16 से 30 तक की कॉपियां जमा होगी, एग्जाम चलता रहता है, उसके बाद 45 डेज काउंट करिए, तो सितंबर पूरा जाएगा, अक्टूबर 15 से लेकर 20 के बीच में रिजल्ट आएगा। तो काउंटिंग करने का तरीका समझिए, 1 to 15 तक, 1 को एग्जाम दो या 15 को एग्जाम दो, ये कॉपी नहीं निकलेगी इवोल्यूशन के लिए, 15 तक डिपॉजिट होती रहेगी, 16 से ये कॉपी निकलेगी, 16 से आपको 45 डेज काउंट करना है, एग्जामिनेशन डेट से 45 डेज काउंट नहीं करना है। उसके बाद भी 1 वीक रिजर्व रखिए, क्योंकि कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, इवेलुएट हो सकता है, टाइम से ना हो सकता है रिजल्ट पब्लिश होने में टाइम लग जाए, एक हफ्ता और भी एक्स्ट्रा लेके चलिए। तो 45 डेज काउंट कैसे करना है ये चीज समझ लीजिए। अगर आपने 22 को एग्जाम दिया तो 30 तक इसको काउंट मत करिए, उसकी बात करिए नेक्स्ट मंथ से। 1 to 15 तक एग्जाम दिया तो आप 16 ऑनवर्ड काउंट करेंगे। अगर आपने 16 ऑनवर्ड एग्जाम दिया
तो नेक्स्ट मंथ से आप काउंट करोगे 45 डेज मिनिमम। उसके बाद 1 वीक रिजर्व एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि ये टाइम लग सकता है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हमने अब पीछे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट को। सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो आपको मिलेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का। देखिए वो बहुत रेलिवेंट है। बड़े बड़े क्वेश्चन, माना कि अब एमसीक्यू आ गए, बट बड़े बड़े क्वेश्चन अभी भी है। 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिल सकता है, हिंट मिल सकता है। आप वहां से जाके ले लो और उन वीडियो को ध्यान से देखो, पिछले वीडियो को, वो बहुत काम के हैं और बहुत रेलिवेंट है। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, 12 साल 20 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन मोड में एग्जाम में जा सकते हैं, 10th क्लास ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे सकते हैं, 12th क्लास ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे सकते हैं। कुछ भी जो भी बेहतर हो सकेगा आपकी लाइफ में होगा, और हम लोग इस पर काम करके आपको जरूर देंगे। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सोल्यूशन भी मिलता रहेगा, बशर्ते कि आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ ठीक से शेयर करो। हम जब आप ठीक से शेयर करते हो प्रॉब्लम को, तो समझने में थोड़ी आसानी होती है, उसका सोल्यूशन निकालना थोड़ा ऑप्शन हमको ज्यादा मिल जाता है, तो इसलिए समझना जरूरी है। आई कार्ड, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट जो भी आपके पास है वो हमारे साथ शेयर करो, ताकि हम समझ पाए आपके केस को। ये मान के चलिए डेली कम से कम 50 से 100 स्टूडेंट के क्वेरीज रहते हैं हम लोग पास। उनकी क्वेरी का जवाब उनके व्हाट्सएप पर ही देते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप पर आप जाइए, अपने मेरे नंबर जो इस पर फ्लैश हो रहा है उस पर जाइए, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, जो डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है वो दीजिए। आई कार्ड, हॉल टिकट, एग्जाम रिजल्ट जो भी है, स्क्रीनशॉट जो भी है भेजिए, नहीं तो रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ भेजिए। हम लोग देख के समझने की कोशिश करेंगे कि रियल इश्यू क्या है, इसका समाधान क्या होगा। हम लोगों की तरफ से हो पाएगा तो वो भी बताएंगे, आपसे करने को बोलेंगे, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। जैसे भी होगा उसका समाधान जरूर हम लोग बताएंगे। तो आपके लिए हमेशा तैयार हैं, मदद करने को तैयार है। आप सीबीएसई से फेल होकर कंपार्टमेंट की बात आए, 2 बार में क्लियर नहीं कर पाए, क्या करें, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग समाधान देंगे। दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आप आके मिल सकते हो, पर्सनली भी टॉक कर सकते हो ऑफिस में, हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।